प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम परमेश्वर के वचन से यशायाह 57 के 18 को देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैंने उनके चाल चलन को देखता आया हूँ। लिखा, मैं उसकी चाल चलन को देखता आया हूँ तो भी मैं उसको चंगा करूंगा, मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उनके शोक करने वालों को शांति दूंगा। और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता, जो शोक कर रहे हैं, हो सकता है आप अपने किसी प्रियजन के लिए शोक करें, उनके जीवन के लिए आप शोक करें, उनके जीवन जो पापों में है या किसी गंदी आदतों में है, नशीली पदार्थों के बंधनों में वो है, या किसी प्रकार से बुराइयों में वो है, चाहे वो कैसे भी बंधन में क्यों ना हो, आप उनके लिए जब शोक कर रहे हैं, जब उनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है विशेष करके जो शोक करने वाले मैं उनको शांति दूंगा। परमेश्वर कहता है मैंने उनके चाल चलन को देखा है, उनका चाल चलन बिल्कुल गलत है, वो गलत रास्तों पर चल रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर देखना भी नहीं चाहते, तो भी परमेश्वर कहते हैं मैं उनको चंगा करूंगा, तो भी मैं उनके जीवन को चंगा करूंगा, उनके हृदय को चंगा करूंगा। अगर वो बीमारियों में है तो मैं उनको चंगा करूंगा, मैं उनको ले आऊंगा। परमेश्वर कहते हैं मैं उसको फिर ले आऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को मैं क्या करूंगा, शांति दूंगा। मेरे प्रियो, आप जो परमेश्वर के वचन को थाम कर रखे हैं, आप जो अपने विश्वास के अंगीकार में बने हुए हैं, आप जो प्रार्थना लगातार कर रहे हैं, परमेश्वर आज उनसे कहना चाहता है मैंने उन लोगों के जीवन को देखा है, उनके चाल चलन को देखा है, तो भी मैं उनको चंगा करूंगा। परमेश्वर कहता है, कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम ऐसा हमारे लिए है कि जब हम पापी ही थे तब उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। मेरे प्रियो, और आज हो सकता है आप जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हो वो परमेश्वर के निकट आना भी नहीं चाहते, वो ढिठाई से पापपूर्ण जीवन को जी रहे हैं, तो भी परमेश्वर कहते हैं मैं उनको चंगा करूंगा, मैं उनको ले चलूंगा और विशेष करके उनके शोक करने वालों को शांति दूंगा। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। यहोवा ने कहा जो दूर है और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं, परंतु जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के संतान है, जो विश्वास के अंगीकार को थाम कर रखते हैं, जो अपने लोगों के जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मैं उनको चंगा करूंगा, मैं उनको छुड़ाऊंगा। और जब हम जकरिया 49 अध्याय को जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार से कहता है, क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? कई बार ऐसा लोगों के जीवन को देखकर लगता है वो तो शत्रु के पूरे कब्जे में है, क्या वो छूट सकते हैं? क्या वो उन व्यसनों से निकल सकते हैं? क्या वो गंदी आदतों से निकल सकते हैं? क्या ये जो इस प्रकार से शराब और ड्रग्स और नाना प्रकार की नशीली चीजों में पड़ा है, क्या निकल सकता है? ये जो गंदी आदतों को गाली गलौज को दे रहा है, ये जो परमेश्वर से बिल्कुल दूर है, अपने जीवन को नाश करने पर तुला हुआ है, क्या इसका जीवन कभी सुधर सकता है? आपको ऐसा लगता होगा, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंदी छुड़ाए जा सकते हैं? मेरे प्रियो, शैतान दुष्ट है और वो लोगों के जीवन को इस प्रकार से कब्जे में रखता है कि वो अपने आपे में नहीं रहते। उनको कुछ बोलो तो वो उल्टा जवाब देते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों को आप समझाना चाहो वो नहीं समझ सकते। ऐसे लोगों के सामने वचन को बोलना व्यर्थ होता है। मेरे प्रियो, उनको समझाना व्यर्थ होता है। वो किसी भी चीज को नहीं समझते, ना तो वो किसी की समझाइश को समझ सकते, ना प्रेम को समझते, कुछ भी नहीं समझते, क्योंकि वो दुष्ट उनको जीवन को बंधन में बांध कर रखता है। परंतु परमेश्वर क्या कहते हैं, तो भी यहोवा यूं कहता है, हाँ वीर के बंदी छीन लिए जाएंगे। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं दुष्ट के शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा, क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं, परमेश्वर कहते हैं जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये वादा करता है
मैं उसके चाल चलन को देखा है, परंतु मैं उसको क्या करूंगा, चंगा करूंगा, मैं उनको छुड़ाऊंगा, चाहे वो कितने भी शत्रु के फंदे में क्यों ना फंसे हो, चाहे उनके जीवन को देख करके ऐसा लगता है कि इनके जीवन के साथ कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन आप जो फिर भी उनके जीवन को देखते हुए भी आप विश्वास के अंगीकार में बने हुए, परमेश्वर कहते हैं हाँ, जो तुझसे लड़ रहे हैं, जो तेरे बाल बच्चों का नाश करना चाहते हैं, जो तेरे बच्चों को बिगाड़ना चाहते हैं, जो तेरे बच्चों के भविष्य को खराब करना चाहते हैं, परमेश्वर कह रहे जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं मुकदमा लड़ूंगा। परमेश्वर का वादा है मेरे प्रियो, मैं मुकदमा लड़ूंगा, मैं तेरे बाल बच्चों का उद्धार करूंगा। परमेश्वर का वादा है तेरे बंदियों को मैं छुड़ाऊंगा, जो बंधनों में पड़े हैं उनको मैं छुड़ा लूंगा, ये परमेश्वर का वादा है। मेरे प्रिय, आप हो सकता है बिलाप कर रहे हैं, आप शोक कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, आप प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन के लिए, और आज परमेश्वर कहते हैं वो चाहे कितने भी ताकतवर पंजों में क्यों ना हो, चाहे शत्रु ने उनको कितनी भी बुरी रीति से उनके जीवन को नाश करना क्यों ना चाहो, परंतु परमेश्वर कहता हाँ वो छुड़ाए जाएंगे, हाँ वो छूट जाएंगे, परमेश्वर कहते हैं, और मैं लड़ूंगा उनके लिए मेरे प्रियो। और ये युद्ध हमारा नहीं परंतु युद्ध यहोवा का है। परमेश्वर हमारी लड़ाइयों को लड़ने वाले परमेश्वर है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे पक्ष में होकर हमारे लड़ने वाले हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहते हैं जो तुझ पर अंधेर करते हैं मैं उनको उन्हीं का मांस खिलाऊंगा, और अपना लहू पीकर ऐसे मतवाले होंगे जैसे नए दाख मधु से होते हैं। तब सब प्राणी जान लेंगे तेरा उद्धार करता यहोवा तेरा छुड़ाने वाला याकूब का शक्तिमान मैं हूं। परमेश्वर कहता है मैं ही तुम्हारा उद्धार करता परमेश्वर हूं, मैं तेरे लड़के बालों का उद्धार करूंगा, मैं उनको दुष्टता के पंजों से छुड़ाऊंगा। मैं उनके चाल चलन को देखा है परमेश्वर कहते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहते हैं, तो भी परमेश्वर कहते हैं मैं उनको चंगा करूंगा, मैं उनको ले आऊंगा, परमेश्वर कहते हैं, और मैं जो शोक कर रहे हैं उनके लिए मैं उनको शांति जो दूंगा, जो उनके लिए विश्वास के अंगीकार को थाम कर रखे मैं उनको शांति दूंगा। चाहे वो दूर में हो उनके लिए प्रार्थना करें, चाहे कहीं भी हो आप प्रार्थना कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, परमेश्वर कहते हैं मैं तुमको शांति दूंगा। दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं, परंतु परमेश्वर के लोगों के लिए शांति है मेरे प्रियो। और परमेश्वर ये इसलिए करेगा क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया, हमारी छुड़ौती के लिए उसने दिया, वो हमारी धार्मिकता बनकर हमारे संसार में आया मेरे प्रियो, और उसके कारण परमेश्वर कहता है मैं तुमको छुड़ाऊंगा। जब हम जकरिया 9 उसके 11 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, और लिखा है तू भी सुन, परमेश्वर कह रहा अपने लोगों से, तुम जो शोक कर रहे हो अपने लोगों के लिए, तुम जो प्रार्थना कर रहे हो, तुम जो अपने विश्वास के अंगीकार को थाम करके रखे हो, परमेश्वर कहता और तू भी सुन, मेरी वाचा के लहू के कारण, परमेश्वर कहते हैं मेरी वाचा के उस लहू के कारण जो मैंने तेरे साथ बांधी है अपने पुत्र के द्वारा, उस वाचा के लहू के कारण परमेश्वर कहता है तो सुन, मैं तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे से क्या करूंगा, उबार लूंगा। जो बंधनों में पड़े हैं तेरे बंदी लोग, मैं उनको बिना जल के जो गड्ढे में पड़े, जो अंधेरे स्थान में पड़े, जो मृत्यु के स्थान में पड़े, जो बीमारियों के स्थान में पड़े और नाना प्रकार के अंधकार के स्थान में पड़े, परमेश्वर कहता है मैं उनको छुड़ा लिया है मेरे प्रियो। परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमको छुड़ा लिया है मेरे प्रियो, और परमेश्वर कहता है उस वाचा के लहू के कारण मैंने उनको छुड़ा लिया है। यहां इस प्रकार से लिखा तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे से मैंने क्या किया, उबार लिया, मैंने निकाल लिया मेरे प्रियो। विश्वास कीजिए वो निकल चुके हैं, विश्वास कीजिए वो चाहे कितने भी दुष्ट ने अपने फंदे को, अपने जाल को उनके जीवन में डाल कर रखा है, वो कितनी दुष्टता को उनके जीवन में भर कर रखा है, वो उनको बांध कर नहीं रख सकता, उनको दबा कर नहीं रख सकता। परमेश्वर कहता है मैंने उनको उबार लिया है, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हे आशा धरे हुए बंदियों, तुम जो बंधनों में, परमेश्वर कहते तुम जो आशा धरे हो, गढ़ की ओर फिरो। परमेश्वर बताते हैं कि सत्य को तुम जानो कि मसीह की धार्मिकता तुमको स्वतंत्र करती है। जब तूने मसीह को ग्रहण किया, तुमने उसकी धार्मिकता को ले लिया, अब कोई बंधन बंधवाई आपके जीवन में काम नहीं कर सकता है। परमेश्वर कहते हैं मैं उसके बदले तुमको दुना सुख दूंगा। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूं, परमेश्वर कहता है मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दुना सुख दूंगा, इसलिए तुम मेरी ओर फिरो, मेरे पुत्र की ओर देखो जिसने तुम्हारे लिए अपने लहू को बहाया ताकि तुम धर्मी बनाए जाओ। मेरे प्रियो, हमारे काम, हमारे धर्म के काम गंदे मैले चिथड़े के समान थे, तो यीशु मसीह की धार्मिकता हमको हर एक बुरे स्थानों से निकाल बाहर करती है। और इसलिए परमेश्वर कह रहा है जो दूसरों के लिए प्रार्थना करे, विश्वास करें, परमेश्वर आज उन लोगों को शांति को देना चाहता है।
परमेश्वर कहते हैं चाहे वो कैसे भी बंधन बंधवाई हो, परंतु मैं तुम्हारे लिए मुकदमा लड़ूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धार करता परमेश्वर हूं। और परमेश्वर का वचन कहता है सुनो, मैं इस वाचा के लहू के कारण मैं तुम्हारे बंदियों को जो बिना जल के गड्ढे में उबार लिया है, परमेश्वर कहते हैं। मेरे प्रियो, मसीह की धार्मिकता हमको जय को देती है। मसीह की धार्मिकता में जब हम हैं, शत्रु के कोई हथियार हमारे ऊपर कारगर नहीं हो सकते, हमारे बच्चों के ऊपर काम नहीं कर सकता है मेरे प्रियो। उनके जीवन में कोई भी बंधन बंधुआई काम नहीं कर सकता। आप इस बात को जानिए। और जब आप यशायाह उसके जब आप 60 अध्याय के 21 में पढ़ेंगे तो 20 से पढ़ेंगे तो लिखा है, तेरे सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा, ना तेरी चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरे सदैव की ज्योति होगा। तेरे बिलाप के दिन, तेरे शोक के दिन समाप्त हो जाएंगे। तेरे लोग सबके सब धर्मी होंगे। क्या ये कार्य के द्वारा होगा? हमारे धार्मिकता के कार्य के द्वारा होगा? क्या हम सबके सब धर्मी होंगे? नहीं, मसीह की धार्मिकता के कारण। और इसलिए परमेश्वर कहता है तेरे लोग सबके सब धर्मी होंगे और वे सर्वदा हमेशा हमेशा के लिए देश के अधिकारी होंगे। तेरी ज्योति फिर कभी अस्त ना होगी, परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर कहता है फिर तुम कभी अस्त नहीं होगे, तुम्हारी ज्योति कभी अस्त नहीं होगी। परमेश्वर कहते हैं उस धार्मिकता के कारण तुम सर्वदा देश के अधिकारी रहोगे। तुम पूछ नहीं, परंतु हमेशा तुम सर ही रहोगे। नीचे करने के लिए कई चीजों को शत्रु करेगा, कई बंधन बंधवाई को डालने की कोशिश करेगा, परंतु वो हारा है मेरे प्रियो। परमेश्वर के लोगों के ऊपर कोई बंधन बंधवाई, कोई जादू टोना, कोई शैतान की युक्ति काम नहीं कर सकती, चाहे वो जितने भी ताकतवर हो। परमेश्वर कहते हैं क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं हाँ, जो तुझसे लड़ते हैं मैं उनसे लड़ूंगा परमेश्वर, मैं मुकदमा लड़ूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार करता परमेश्वर हूं, मैं तेरे लड़के वालों का उद्धार करूंगा, परमेश्वर कहते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है, वो हमारा परमेश्वर हमारा उद्धार करता है और अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उसने हमको क्या किया? स्वतंत्र कर दिया। उस वाचा के लहू के कारण मेरे प्रियो हम छुटकारा को पाए हैं। और मेरे प्रियो, आप कोई बंधन, कोई बंधवाई, कोई अंधकार, कोई बीमारी, कोई जादू टोना, किसी भी प्रकार का श्राप हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता है। सो मेरे प्रियो, आप आनंदित हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक जीवित आशा में बुलाया है और परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे लिए मुकदमा लड़ूंगा। युद्ध हमारा नहीं है, तो युद्ध परमेश्वर का है। हमारी हानियों के लिए जितने भी बनाए गए हथियार है, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। परमेश्वर हमारी लड़ाइयों को लड़ते हैं। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए, आपकी असीम कृपा के लिए, भलाई के लिए, सुरक्षा के लिए मेरे पिता आपका धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं खुदान परमेश्वर उस वाचा के लहू के लिए प्रभु, जो आपने अपने लोगों के साथ मसीह यीशु के द्वारा बांधी है प्रभु। और उसी लहू में प्रभु जी होकर प्रभु जी हम आपके निकटता में आते हैं। मसीह यीशु का लहू प्रभु जी आपके लोगों के जीवन के तमाम बंधनों से आजाद करता है। अंधकार के तमाम युक्ति और उनकी सारी योजना जो उनके परिवार के ऊपर बांधी गई है प्रभु यीशु के नाम से वो टूट जाए खुदान परमेश्वर प्रभु जी। और हर एक प्रभु जी अंधकार का कार्य प्रभु जी, हर एक दुष्टता के कार्य प्रभु जी इस घड़ी यीशु के नाम से नष्ट हो रहा है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम के द्वारा प्रभु जी आज आपके लोग वो जय और छुटकारे को पा रहे हैं। उस नाम को जो सब नामों से श्रेष्ठ नाम है, यीशु नाम के द्वारा हर बंधन टूट जाए इसी घड़ी। हर प्रकार के बसनों की आत्मा तो निकल बाहर हो यीशु के नाम से। हर प्रकार के जादू टोने की सारी शक्तियां प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी प्रभु जी नष्ट किया जाने पर रिबा शंदरा बला खांदोरिया इसी घड़ी प्रभु जी हर एक अंधकार का कार्य जलाया जाए उनके घरों से। उनके बच्चों के ऊपर प्रभाव डालने वाली आत्मा, उनके सोच विचार को बांध कर रखने वाली आत्मा, यीशु के नाम से वो सारे बंधन टूट जाए प्रभु जी।
जो आज तक अपने परिवार से प्रेम नहीं करते परमेश्वर, अपने परिवार से दूर हो रहे प्रभु जी, ऐसे सारे अंधकार के कार्य जो बाल बच्चों को माता पिता से दूर करके रखी है प्रभु, ऐसे सारे अंधकार के बंधन टूट जाए। एक एक परमेश्वर नज्ञाकारिता के बंधन टूट जाए, ढिठाई के बंधन टूट जाए। हर एक परमेश्वर शत्रु की योजना जो बच्चों के लिए, जवान बेटे बेटियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है परमेश्वर, सारे बंधन टूटे यीशु के नाम से। इसी घड़ी दुष्टता के सारे कार्य जलाए जाए। रिबा शंदर रबा शिखेरिया स्तोनो रबा, आपके पवित्र आत्मा की आग में दुष्ट के सारे कार्य जल जाए, क्योंकि मेरे परमेश्वर आपकी उपस्थिति की पिता परमेश्वर प्रभु जी उपस्थिति परमेश्वर आपके लोगों के जीवनों के बंधनों को तोड़ती है। हम आपका धन्यवाद देते, वो धुआं बनकर प्रभु उड़ते परमेश्वर आपकी उपस्थिति में प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते और वही उपस्थिति प्रभु आपके लोगों के जीवन में प्रभु, और इस घड़ी उनके परिवार में प्रभु जी, उनके रोजगार में प्रभु जी, उनके व्यवसाय से प्रभु दुष्टता के सारे बंधन टूट रहे, उनके नौकरियों से रुकावटों को डालकर जो शत्रु ने रखा है प्रभु जी, वो सारी रुकावटें जलकर नष्ट हो रही है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनके कार्य के क्षेत्र में जितने भी रुकावटों को शत्रु ने डाला है, आज आपकी उपस्थिति की सामर्थ हर बंधन को तोड़ रही है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने कहा मैं जो तुझसे लड़ते उनसे मैं मुकदमा लड़ूंगा परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जो तेरे लोगों के विरुद्ध में प्रभु जी, उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा परमेश्वर, उनको लज्जित होना पड़ेगा, अनादर से ढपे हुए लौटेंगे परमेश्वर वो पिता। हम आपका धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर। आपके लोगों की तरक्की, आपके लोगों की बढ़ोतरी तेरे शत्रुओं को परमेश्वर शर्मिंदा करने जा रही है। आपके लोग बढ़ने जा रहे परमेश्वर पिता, वो पूंछ नहीं परंतु सिर है प्रभु, क्योंकि मसीह आपकी धार्मिकता के कारण वो सर्वदा हमेशा हमेशा परमेश्वर अपने देश में अधिकार के क्षेत्र में रहेंगे। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। अब्राहम ने परमेश्वर अपने परिवार के लिए प्रार्थना किया। हाँ पिता, अपने भतीजे उनके परिवार के लिए प्रार्थना किया, आपके आगे आया परमेश्वर, आके आगे खड़ा रहा प्रभु, और आपने उसकी आंसुओं को पूछा प्रभु जी, उस जगह को बचाया खुदा ने, उस जगह उसके परिवार को निकाल बाहर किया परमेश्वर पिता। हाँ पिता, शादो मारा मोरा से लुत के परिवार को बचाया। आज खुदा जितने लोग शोक कर रहे अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए परमेश्वर, अपने पत्नी के लिए, अपने लोगों के लिए, उनके जीवन के छुटकारे के लिए प्रार्थना करें प्रभु। आपने कहा मैंने उनके चाल चलन को देखा है, तो भी मैं उनको चंगा करूंगा, मैं उनको छुड़ाऊंगा परमेश्वर, उनको ले पहुंचाऊंगा खुदावन परमेश्वर, और उनके शोक करने वालों को शांति दूंगा। आज इस वचन के अनुसार प्रभु जी, हाँ पिता, जैसा आपने कहा मैं उनके लड़के बालों का उद्धार करूंगा, आज वो छुटकारा, वो जय, वो चंगाई आपके लोगों के जीवन में है पिता। आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। अपने वाचा को उस लहू के कारण आपने अपने लोगों को उन गड्ढों से निकाल बाहर किया, अंधकार के सारे बंधन से प्रभु जी, निराशा के सारे बंधनों को आपने तोड़ दिया पिता। आपका धन्यवाद। और एक बड़ी विजय की हम यीशु के नाम से घोषणा करते हैं, हम यीशु के नाम से प्रभु आशीषों को प्रभु जी आपके लोगों के जीवन के लिए प्रभु देते हैं। और परमेश्वर आपका कल्याण, आपकी कुशलता, हाँ पिता, आपका सुख चैन आपके लोगों के जीवन में बना रहे खुदा परमेश्वर पिता। आपको धन्यवाद देते हैं, आप ही को सारी आदर महिमा देते हैं। आपने ये कर दिया है प्रभु, आपका धन्यवाद। अपने पुत्र यीशु के कारण आपने किया प्रभु, आपका धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।